परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आज एक नया टॉपिक हम लोग करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सबसे छोटा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जो चेस बोर्ड होता है उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द चेस बोर्ड। तो ढूंढ के जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं। चेस बोर्ड देखा तो सभी ने है, खेला भी होगा काफी लोगों ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज होती हैं, 8 कॉलम्स होते हैं, तो टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं जल्दी से मुझे पता करके बताइए। तब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द रेगुलर चेस बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और जो आज बात होने वाली है वो स्पेशली होगी नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। किसकी बात होगी? नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात होगी और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात होगी। तो इतना पता है कि अगर कोई ज्योमेट्री दिया हुआ है तो उसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल है कौन बड़ा होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर को अगर मैं x बोलूं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को y बोलूं, तो कौन बड़ा होगा? ऑलवेज नंबर ऑफ रेक्टेंगल विल बी मोर और इक्वल टू नंबर ऑफ द स्क्वायर। क्यों ऐसा? क्योंकि जितने स्क्वायर है वो रेक्टेंगल तो बनेंगे ही बनेंगे। एक स्क्वायर जो है उसको भी रेक्टेंगल हम बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी जो फर्स्ट चीज है दैट इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन रेगुलर, रेगुलर मतलब 8 by 8, 8 क्रॉस 8 चेस बोर्ड। बताया कितना है आप लोगों ने पता किया? 64, 65, 1, इस तरीके से कितने आंसर आ रहे हैं? आंसर ज्यादा आएगा, 64, 65 से काफी ज्यादा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। तो मैं ड्रॉ करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं 7 हॉरिजॉन्टल और 7 वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्योंकि दो लाइन तो पहले से ड्रॉ थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने स्क्वायर से पहला क्वेश्चन ये था, तो कितने स्क्वायर्स होंगे? छोटा बच्चा होगा तो देख के बता देगा सर ये बड़ा वाला स्क्वायर। कुछ बड़े बच्चे होंगे तो ऐसे ऐसे काउंट करेंगे, बोलेंगे सर टोटल 8 8 is 64। कुछ और होशियार लोग बोलेंगे सर 64 प्लस 1 65। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ये छोटे वाले स्क्वायर तो आपको दिखाई देंगे कि इस तरीके की 60, लेकिन ये भी एक स्क्वायर है। यस और नो? ये 2 by 2 का भी एक स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है। दिस इज 2 by 2 स्क्वायर, दिस इज आल्सो 2 by 2 स्क्वायर। इस तरह के कई स्क्वायर्स होंगे जिनकी डायमेंशन क्या होगी? 2 by 2। अब ये मत बोलना सर 1/2 1/2 नहीं, उसी बॉर्डर पे ही चलेंगे, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स है लाइंस है उसी के हिसाब से। तो कितने होंगे? तो ध्यान से देखो कि जो छोटे छोटे वाले हैं 1 by 1 वाले कितने बने? 8 8 8 into 8 लिखना है तो लिख दिया 64। अब ऐसे ही 2 by 2 साइज वाले कितने बनेंगे? 2 क्रॉस 2 डायमेंशन वाले कितने स्क्वायर्स बनेंगे? 2 क्रॉस 2 डायमेंशन वाले कितने स्क्वायर्स बनेंगे? तो देखना पड़ेगा आपको। 1, दिस इज द सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। सो 2 by 2 के कितने? 7। ऐसे ही इधर 1, then this is 2 3 4 5 6 7। the same way 3 क्रॉस 3 के भी होंगे ना, 1 2 3 1 2 3। इतने बड़े बड़े ढेर सारे होंगे, कितने होंगे? 6 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 4 के 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6 सॉरी 5 क्रॉस 5 डायमेंशन के कितने होंगे? 4 क्रॉस 4। 6 क्रॉस 6 डायमेंशन के कितने होंगे?
3 क्रॉस 3, 7 क्रॉस 7 के कितने होंगे 2 क्रॉस 2 एंड 8 क्रॉस 8 विल बी 1 क्रॉस 1। देखो ये 8 क्रॉस 8 का तो एक ही बनेगा, दिखाई नहीं दे रहा है 1। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू, अगर ऐसे में देखूं तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे लिखूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जानबूझ कैसे लिखा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64, 25 25 50 150 200 204, कितना आया 204। क्लियर है ना 204 ही 25 25 25 50 100 204। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर्स निकल के आए 204। क्योंकि इसमें पूछे जाएंगे, जो जेई में बात आएगी वो पूछेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइज 3 क्रॉस 3। उन्होंने 3 क्रॉस 3 बोला तो हम क्या बोलेंगे 6 क्रॉस 6। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज 6 क्रॉस 6 बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। देखो होता क्या है कि जब 8 बॉक्सेस हैं तो हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर देयर 9 एंड हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर 9। क्लियर है, तो जब हमें 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे 6। जब हमारे पास 6 क्रॉस 6 का मतलब ये ट्रिक है कि 6 क्रॉस 6 का बनाना है तो 9 में से 6 माइनस के तो 3 क्रॉस 3। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, याद कर सकते हैं। 4 क्रॉस 4 का पूछेंगे तो 5 क्रॉस 5, 7 क्रॉस 7 का पूछेंगे तो 9 में से 7 माइनस 2 क्रॉस 2। क्लियर हो गई बात, तो इसको एक बार नोट डाउन करो कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, फिर मैं इसको जनरलाइज भी करूंगा क्योंकि इसके बाद मैं जानने वाला हूं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल भी तो होंगे ना। देखो ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ऑल द स्क्वायर आर द रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल विल बी आल्सो देयर विद द डिफरेंट डायमेंशन। लेंथ और विड्थ अलग होगी तो भी तो कुछ ना कुछ बनेंगे, जैसे इसकी क्या 1 क्रॉस 2 है तो वो भी देखेंगे। तो इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम इसी में निकालते हैं कि इसमें टोटल रेक्टेंगल्स कितने होंगे, फिर इसको जनरलाइज करके आपको दिखाऊंगा मैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन रेगुलर चेसबोर्ड। अब देखो ये है, इस साइज के कितने होंगे, ये क्या हुआ 1 क्रॉस 2 का, मतलब प्योर रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 क्रॉस 2 का भी आएगा, 1 क्रॉस 3 के भी आएंगे, 1 क्रॉस 4 के भी आएंगे, कई आएंगे। तो मैं 1 क्रॉस 1 का भी आएगा, मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ rectangles is equal to 9c2 into 9c2. 9c2 is how much 36 into 36, how much 1296. How many rectangles will be there in the chessboard 1296। क्लियर हुई ये बात करिए। अब ये देखना पड़ेगा सर ये 9c2 क्यों लिया, तो बात ये होती कि रेक्टेंगल बनता कैसे, हाउ डू वी फॉर्म द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये तो कंपलसरी नहीं ना कि साइज इक्वल हो, तो हम कोई भी दो वर्टिकल लाइन लेंगे, कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो एक क्लोज कर्व बनेगा, उस क्लोज कर्व को हम क्या बोलेंगे रेक्टेंगल। सो हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So out of 9 vertical lines we have to put any two. Out of 9 vertical lines we have to pick any two. So order to this is एक एग्जांपल लेता हूं, ये लिया दो हॉरिजॉन्टल ले लिया वर्टिकल सॉरी, और ये मैंने दो ले लिया हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया। तो कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, कोई भी दो वर्टिकल लाइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, अब इसी में आती है बात number of rectangles which are not square।
तो आंसर क्या जाएगा 1296 माइनस 204 दैट इज 1092। तो 1092 क्या है? प्योर रेक्टेंगल है, दैट मींस दे आर नॉट द स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 204, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 1296 एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल व्हिच आर नॉट द स्क्वायर्स इज 1092। क्लियर हुई इतनी बात? इसमें भी और कुछ करना है? यस और नो? क्लियर इतनी बात? ठीक है, रब कर दे। अब इसी को मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं आपके लिए। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्क्वायर, दैट इज कोई अगर m क्रॉस m साइज का बॉक्स है, ठीक है, जैसे अपना चेस बोर्ड था वो 8 क्रॉस 8 का था, तो उसमें कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर, दैट इज सिग्मा m स्क्वायर। वैल्यू कितनी रहेगी? m प्लस 1 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। आपको भरोसा नहीं हो रहा है? m की वैल्यू 8 डाल के देखोगे 204 आएगा। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूलेट कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स in square shape dimension, let's say m cross m. So number of horizontal lines is equal to number of vertical lines is equal to m plus 1, क्योंकि m बॉक्स है, एक रूम है, तो दो हॉरिजॉन्टल दीवार है, दो दीवार इधर से है, दो दीवार इधर से है, और दो रूम होंगे तो 3 रूम, ठीक है। सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू m plus 1 c2 m plus 1 c2, that is m plus 1 divided by 2 m plus 1 divided by 2, that is m plus 1 divided by 2 whole square, ठीक है। सो दिस इज द नंबर ऑफ स्क्वायर, दिस इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तीसरी चीज, थर्ड, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स which are not square। सो दोनों को माइनस ही करना रहेगा, m स्क्वायर m plus 1 by 2 whole square minus m plus 1 2m plus 1 upon 6, m 2m plus 1 upon 3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ m plus 1 2 टाइम्स था, स्क्वायर था, तो एक बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, that is 3m square plus 3m minus 4m minus 2 divided by 6। क्लियर हो गई बात इतनी? सो m plus 1 divided by 2, 3m square minus m minus 2 divided by 6, m वो भी फैक्टराइज होगा बट कोई जरूरत नहीं है, इतने पे छोड़ देते हैं, चलिए, ठीक है। तो सर याद करना है? नहीं, आपको याद क्या करना है? ये याद करना। आपको याद क्या करना है? ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी पूछेंगे तो इन दोनों से हम पूरा सॉल्व करके बता सकते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, जिस साइज का है उसका स्क्वायर समेशन के साथ। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, जिस साइज का है उसमें 1 ज्यादा c2 1 ज्यादा c2। क्लियर हो गया? तो अगर मैं रेक्टेंगल अपने स्क्वायर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 8 स्क्वायर या सिग्मा n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 to 8, तो फॉर्मूले में रखेंगे 8 into 9 into 17 डिवाइडेड बाय 6, 3 3 जा 3 2 जा 2 4 जा 12 into 17, आई डू बिलीव 204। यहाँ पे करेंगे तो n की वैल्यू 8 डालेंगे तो क्या आएगा 9c2 into 9c2, that is 1296। क्लियर हो गई बात?
तो परफेक्ट है अपना, दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा। तो ये दो चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर इन द स्क्वायर से ज्योमेट्री, क्योंकि हम चेस यहाँ पे खेल रहे हैं। आजकल तो लोग तो चंद्रमा पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं ना, तो वहां भी चेस बोर्ड होता होगा। दूसरे गोले पे, वो पीके मूवी बोला था ना, दूसरे गोले पे, तो उस गोले पे दूसरा चेस बोर्ड होगा, तो अपन वो करेंगे। वो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, 4x12 का कोई हो चेस बोर्ड, तो उसमें कितने स्क्वायर होंगे, उसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पक्का है इतनी बात। तो यहां से अपन कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें ये बता सकते हैं, अगर वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का है तो उसमें कितने स्क्वायर्स है, उसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, उसमें कितने रेक्टेंगल्स ऐसे जो स्क्वायर नहीं है, ये बता सकते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई स्क्वायर शेप में। अभी यहाँ पे m क्रॉस n, अभी यहाँ पे m क्रॉस n लेके अब हम आगे करेंगे, इसको एक बार बढ़िया से नोट डाउन कर लो। ठीक है, now number of squares in rectangular, देखते हैं पहले एग्जांपल से करते हैं। There are 5x8 chessboard. Find number of squares and number of, कितने स्क्वायर होंगे और कितने रेक्टेंगल्स है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो चेस बोर्ड बनाते हैं 5x8। आप वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, वो कोई इशू नहीं रहेगा। 8 पहले 5 मतलब 4 लाइन, 1 2 बन गए, 3 बन गए, 5 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, क्लियर। यहां पे हमसे पूछेंगे, यहां पे हमसे पूछेंगे कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखो बेटा 1 क्रॉस 1 के होंगे, तो मैं इधर साइज लिखूंगा और इधर नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखूंगा। तो 1 बाई 1 के कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। 2 क्रॉस 2 के कितने होंगे, देखो ऐसे हो जाए, एक एक कम होगा, जैसे इधर एक बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 3 में कितना हो जाएगा 6 क्रॉस 3। 4 क्रॉस 4 इट विल बी 5 क्रॉस 2 एंड 5 क्रॉस 5 इट विल बी 4 क्रॉस 1। दिखा दो 5 क्रॉस 5 वाले, 1 2 3 4 5। ये एक बना 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर, दूसरा 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर, तीसरा 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर और चौथा 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 8 5 जा 40, 28, 18, 10, 4, 50, 20, 100। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने निकल के आए, 100। नाउ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की अगर बात कर ले इसी पे कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो वो देखेंगे तो हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 5 बॉक्स है तो 6 होंगी। एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस विल बी 9। सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कितने रेक्टेंगल्स निकलेंगे, 6c2 9c2। what is the value of 6c2, 15। what is the value of 9c2, 36। 36 into 15, total number of square is 540। तो number of rectangles
which are not square is 540 minus 100 is equal to 440. तो टोटल स्क्वायर कितने हैं 100 है, टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं 540. कितने रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो प्योर रेक्टेंगल है, मतलब उनकी साइड्स अलग अलग हैं, वो स्क्वायर्स नहीं है. तो 540 में से 100 माइनस कर दिया, वी गॉट 440. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी स्क्वायर में कितने स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, और किसी भी रेक्टेंगुलर शेप ज्योमेट्री में कितने स्क्वायर होंगे और कितने रेक्टेंगल्स होंगे. ठीक है. तो अब अगला काम हम लोगों का रहेगा कि इसको जनरलाइज करके देखें. ये तो मैंने 5 क्रॉस 8 का कर दिया. अगर ये चीज m क्रॉस n की है या p क्रॉस q की है तो उसमें कैसे रहेगा. नंबर से तब तो आसानी से कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन p क्रॉस q साइज का कि ना ऐसे p बॉक्स है और ऐसे q बॉक्स है, तो उसमें टोटल्स कितने स्क्वायर्स होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे, वो अपन करने वाले हैं. तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग वो करते हैं. ठीक है. चलिए हो गया नोट डाउन. Number of squares in the rectangle m cross n, where m is greater than n. मतलब ये पता होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है. That means this is the kind of the scene. 1 2 3 4 5 6 dot dot dot. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कितने बॉक्सेस हैं m. In the same way 1 2 3 डॉट 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 लास्ट में कितना है n. समझ में आ गया. m क्रॉस n, m जो है n से बड़ा है. सो पहली बात अपनी होने वाली नंबर ऑफ स्क्वायर्स की. तो इधर लिखेंगे कि साइज ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ स्क्वायर्स. 1 क्रॉस 1 के होंगे, कितने होंगे m क्रॉस n. देखो ऐसे m ऐसे है, तो सभी कितने हो गए m क्रॉस n. और अगर 2 क्रॉस 2 के लेंगे तो वो कितना होगा, एक कम 1 क्रॉस m, n क्रॉस 1. 3 क्रॉस 3 के लेंगे तो वो कितना होगा m माइनस 2 इंटू n माइनस 2. 4 क्रॉस 4 के हो m माइनस 3 इंटू n माइनस 3. इस तरीके से हम कहां तक जाएंगे, लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला ऐसे ही करते चले जाओगे तो लास्ट की जो साइज होगी n क्रॉस n, जो छोटा वाला होगा वही बनेगा. तो n क्रॉस n वाले कितने होंगे. देखो जब 4 था तो यहाँ पे क्या हुआ था m माइनस 3, तो जब यहाँ पे n है तो क्या होगा m माइनस n प्लस 1 इंटू 1. ठीक है. कितना माइनस करते हैं, एक कम माइनस करते हैं. ठीक है ना. 4 था तो 3 माइनस किया, तो इसको अगर आपको ऐसे लिखना है m माइनस n माइनस 1, n माइनस n माइनस 1. समझ में आया. इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं m प्लस 1 माइनस n या m माइनस n प्लस 1 इंटू 1. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स m क्रॉस n, m माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1, m माइनस 2 क्रॉस n माइनस 2 प्लस लास्ट में m माइनस n प्लस 1 इंटू 1. ठीक है. तो ये अपना क्या निकल के आया, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स. को समेशन फॉर्मेट में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और समझ में भी आएगा. ठीक है. इसी में आएगा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे. क्या बताएगी, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स होने वाले हैं. तो देखोगे तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी इस तरीके की लाइन है n प्लस 1. नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितनी है m प्लस 1.
सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा, n+1c2 m+1c2। यस और नो, सीधा बताया। रेक्टेंगल बनाने के लिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन मिलकर क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसको भी नोट करिए, इसका दो चार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं समराइज कर लूं कि इन ए स्क्वायर, इन ए रेक्टेंगल ऑफ साइज m क्रॉस n, m is greater than n, in a square of size n cross n, number of squares is equal to sigma n square, that is n, n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. Number of rectangles is equal to n plus 1 c2, n plus 1 c2, that is n, n plus 1 divided by 2 whole square. Clear है? Number of squares is m cross n, m minus 1 cross n minus 1, m minus 2 cross n minus 2, dot 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 m minus n plus 1 cross 1, and number of rectangles कितने हो जाएंगे इसमें, m plus 1 c2, m plus, एक m है दूसरा n होगा देखना, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस m plus 1 हो जाएंगी, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस n plus 1 हो जाएंगी। तो टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं अगर लिखना है तो m, m plus 1 by 2, n, n plus 1 by 2, that is mn, m plus 1, n plus 1 divided by 4, mn, m plus 1, n plus 1 divided by 4, ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो कोई स्क्वायर ज्योमेट्री में स्क्वायर, स्क्वायर ज्योमेट्री में रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री में स्क्वायर्स, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री में रेक्टेंगल्स, यही रहेगा। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज, कोई भी साइज है, फॉर एग्जांपल r क्रॉस r कर लेते हैं, ऑफ साइज थर्ड पार्टी कर लेते हैं, ऑफ साइज r क्रॉस r साइज का कितना होगा, n plus 1 minus r into n plus 1 minus r। फॉर एग्जांपल तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 तो कितना हो जाएगा, 8 plus 1 minus 3, 8 plus 1 minus 3, that is 6 into 6। याद आ रहा है ना, मैंने बोला था ना 3 चाहिए तो 9 में से 3 माइनस, वही चीज आ गई। यही चीज यहाँ पे भी करते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज r क्रॉस r, r क्रॉस r के कितने होंगे,
तो हम फिर से वही करेंगे, m यहाँ पे क्या था n प्लस 1 माइनस r, यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 1 माइनस r इंटू n प्लस 1 माइनस r। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 क्रॉस 3 इन 5 क्रॉस 8 चेस बोर्ड या रेक्टेंगल, जो भी चेस बोर्ड, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 1 माइनस 3, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 3 6, टोटल कितने निकल के आए 18। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर साइज का निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। इसी में एक और टॉपिक है वो भी बता देते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइज p क्रॉस q का अगर पूछे कि p क्रॉस q साइज के कितने होंगे, तो बस यही r की जगह p कर देंगे, n प्लस 1 माइनस p इंटू n प्लस 1 माइनस q। द सेम वे number of rectangles of size p cross q, p cross q के कितने हो जाएंगे, वही पुराना फॉर्मूला रहेगा m प्लस 1 माइनस p n प्लस 1 माइनस q। ठीक है, ये पूरी चीज एक जगह मैंने लिख दी है ताकि आगे कहीं दिक्कत ना हो। बस इसको बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो कि किसी भी स्क्वायर में टोटल कितने स्क्वायर होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे, कितने स्क्वायर पर्टिकुलर साइज के होंगे, कितने रेक्टेंगल। मुझे पूछा जाए 2 क्रॉस 3 के कितने स्क्वायर्स होंगे, वो बता दूंगा रेक्टेंगल। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे रेक्टेंगुलर शेप में, कितने स्क्वायर इस साइज के होंगे, कितने रेक्टेंगल इस पर्टिकुलर साइज के, सारी चीजें हम बता सकते हैं। इसको आराम से 2 मिनट लेके नोट डाउन करो, टेक 2 मिनट से नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। कोई डाउट है तुरंत लिखो, कोई डाउट है तो तुरंत मुझे अपडेट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हो गया नोट डाउन, करो करो करो, नोट करो, दोबारा देखना, दोबारा देखो, कोई डाउट है तो वो पूछो, बट करो। डन, ओके, चलिए आगे करते हैं इसी चीज को क्वेश्चन के फॉर्मेट में। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके मुझे बताएं। In a chessboard of size 3 cross 7 in moon, find number of squares of size 2 cross 2, number of rectangles of size 2 cross 5, number of rectangles which are not a square। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा ही है, मून पे है, वहां पे भी चेस बोर्ड चल रहा है, लेकिन उसकी डायमेंशन क्या है 3 क्रॉस 7 की उसकी डायमेंशन है। ठीक है, 3 बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस हैं, टोटल 21 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। हमें पूछ रहे हैं कि कितने स्क्वायर्स हैं और कितने रेक्टेंगल्स हैं। उसके बाद स्क्वायर से पूछ रहे हैं कितने स्क्वायर 2 क्रॉस 2 के हैं, कितने रेक्टेंगल्स 2 क्रॉस 5 के हैं, और कितने रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो स्क्वायर्स नहीं है। तो सारी चीजें तो बताई है मैंने, एक बार करके बता दीजिए आप लोग खुद से, एक बार
खुद से ट्राई करके बताइए, वीडियो पॉज करके खुद से करिए, या मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग करिए, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो बताओ, डायरेक्टली मैं लिखता जाऊंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो टेक 1 मिनट और 2 मिनट और ट्राई टू गिव मी द आंसर, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं वो इसको देख के मुझे आंसर करें कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, चौथे का। कहीं पे कोई गलती होगी तो उसको मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये गलत था, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि गलत आंसर कैसे सही किए जाएंगे। आंसर में चलते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो मैंने क्या बताया था कितने स्क्वायर्स होंगे, याद है 3, पहले फॉर्मूला लिख दो एक बार, m क्रॉस n, एक कम m माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1, एक और कम m माइनस 2 क्रॉस n माइनस 2, ऐसे चलते चले जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। दैट इज 3 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 5, दैट इज 21 प्लस 12 प्लस 5, दैट इज 38। सेकेंड की अगर बात करें तो पूछे नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइज 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइज 2 क्रॉस 2 कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 1 माइनस 2, कितना हो गया 3 प्लस 1 माइनस 2, 7 प्लस 1 माइनस 2 कितने होंगे 12। दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आएगी बात नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, नहीं समझ आ रहा है तो पीछे देख लो, अभी मैं दिखाया सारे फॉर्मूले जस्ट इसी के पहले, कितने हो जाएंगे 3 प्लस 1 एक ज्यादा 7 प्लस 1 c2, दैट इज 4c2 8c2, 4c2 कितना होगा 6, 8c2 कितना होगा 28, क्लियर है। 6 8 जा 4 6 168। फोर्थ में बात आएगी नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइज 2 क्रॉस 5, ठीक है। तो फिर से वही चलेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2, 7 प्लस 1 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 2, 7 प्लस 1 8 माइनस 5 3, दैट इज टोटल 6। फिर बताएगी फिफ्थ की नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, नंबर ऑफ rectangles which are not square, तो कितने रेक्टेंगल्स हैं टोटल 38, सॉरी रेक्टेंगल्स 168, उसमें से स्क्वायर्स कितने हैं 38, तो अपना आंसर कितना निकल के आएगा 130, अपना आंसर कितना निकल के आएगा 130। क्लियर है, अच्छा वाला क्लियर है या कोई तकलीफ है बताओ, परफेक्ट है एकदम, यस और नो, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, एक क्वेश्चन इसके बाद और रहेगा और फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा लेक्चर अपना केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर फाइंड करने पे जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल, उसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल हैं कितने रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। पेंटागन भी निकालना होगा तो वो भी निकालेंगे, कितनी लाइंस हैं कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल कितनी जगह कट करेंगे, सारी चीजें आएंगी, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नोट डाउन करो। हो गया, रख कर दे। In a chessboard of size let's say 7 cross 7, in mass level in another gola
कोई दूसरा बोला है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करना है। आप लोग करके बताइए ना, एक क्वेश्चन तो पूरा टॉपिक समझ में आ गया, पूरे फॉर्मूले याद हो चुके हैं, तो यहां से तो बता सकते हैं, करके बताइए, तुरंत लिखिए। समेशन n स्क्वायर n is equal to 1 to 7, that is n plus 1 2n plus 1 divided by 6, और n की जगह क्या डालना है 7 into 8 into 15 divided by 6, 3 5 जा 3 2 जा 2 4 जा 7 into 4 into 5, 4 5 जा 20, 140। सेकेंड, number of square of size 2 cross 2, number of square of size 2 cross 2, तो क्या आंसर आएगा, से फॉर्मूला लिख दो पहले, n plus 1 minus 2, n plus 1 minus 2, n की वैल्यू कितनी है 7 plus 1 8, 6 cross 6, that is 36। क्लियर होगी बात। रेगुलर चेस बोर्ड होता था तो n की वैल्यू 9 आती थी, ठीक है, n की वैल्यू 8, तो 8 plus 1 9 हो जाता था। यहाँ पे n की वैल्यू 7 है तो 7 plus 1 8 में से माइनस करेंगे, तो 2/2 का निकालना है तो 8 में से 2 गए, 8 minus 2 6, 3 cross 3 निकालना है तो 8 minus 3। क्लियर होगी बात। थर्ड की बात करें अगर, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, n plus 1 c2, n plus 1 c2, that is 8 c2 into 8 c2, that is 28 into 28, कितना हो जाएगा, 784। फोर्थ की अगर बात किया जाए, रेक्टेंगल ऑफ साइज 2 क्रॉस 5, तो अब इतने आप लोग होशियार हो चुके हो कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बोल सकते हैं हाँ ये वाला क्वेश्चन तो जेईई मेंस हो चाहे एडवांस हो कहीं पे भी मिलेगा, आप कर लोगे। किसी से पूछ भी सकते हो कि चलो खेल खेल में किसी से पूछा, मम्मी से पूछा कितने स्क्वायर्स होंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये भी स्क्वायर होता है, बड़े साइज का भी 3 क्रॉस 3 के भी स्क्वायर्स होते हैं, बता सकते हैं। फ्रेंड से पूछ सकते हैं चेक करने के लिए। रेक्टेंगल्स ऑफ साइज 2 क्रॉस 5, तो कितने हो जाएंगे, 7 plus 1 minus 2, 5 plus 1 minus 2, 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, the answer will be 24। and fifth, number of rectangles which are not square, जो स्क्वायर नहीं थे, कितने हो जाएंगे, रेक्टेंगल्स टोटल कितने हैं 784, स्क्वायर कितने हैं 140, तो आंसर कितना निकल के आएगा 648 will be our answer, 648 will be our answer। बात समझ आई। तो ये अपनी पूरी कहानी थी, पूरा समझना था, पूरा समझाना था, किसके बारे में, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर। कोई भी साइज का स्क्वायर दिया है तो उसमें स्क्वायर निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर साइज का स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर डायमेंशन का रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। कोई रेक्टेंगल दिया है तो उसमें हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसमें टोटल रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन का रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। टोटल 8 चीजें अपन ने समझी, स्क्वायर के अंदर 4, रेक्टेंगल के अंदर 4। क्या चीज है 4 चीजें, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ द स्क्वायर्स, नंबर ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ द रेक्टेंगल्स। क्लियर है। तो ये इतनी चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बाय बाय।